नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की न्यूज अपडेट में बात करेंगे 6800 की लिस्ट को लेकर के टीम की ओर से जो आज रणनीति तैयार की जा रही है उस पर, इसके अलावा आज के न्यूज अपडेट पर। तो 6800 की लिस्ट को लेकर के जहां कल की कोर्ट अपडेट के बाद थोड़ा निराश हाथ लगी है, लेकिन अब नई रणनीति के साथ लीगल टीम फिर से पुनः एक रूप से एक साथ मिल करके अब 2 मई से पहले धरने का आयोजन करेगी। इसमें सबसे पहली बात है कि दोनों टीमों को सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर के 6800 लोग आपके आह्वान का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, जैसे धरना, सहयोग। अन्यथा की स्थिति में हाथ आई हुई नौकरी निकल जाएगी, ये कहा जा रहा है लीगल टीम की ओर से, क्योंकि दोनों लीगल टीमों का राय अलग अलग है। हालांकि आज दोनों टीमों ने एक साथ आने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि दोनों लीडरशिप एकजुट नहीं होंगी तब तक कोई भी फैसला एक साथ एक संयुक्त रूप से नहीं लिया जा सकता है। फिलहाल राहुल मौर्य की ओर से इसका शुरुआत भी कर दिया गया है। इंतजार है अमरेंद्र जी का कि वो क्या करते हैं। और टीम की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक साथ नहीं आए तो जल्द ही कोविड को लेकर के नया गाइडलाइन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कोविड का नया गाइडलाइन देखने को मिल गया फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और ग्रीष्मकालीन अवकाश भी है 20 मई से, इसलिए 2 मई तक हर हाल में डिसीजन लाने के लिए एक साथ एक नई रणनीति के साथ एक मंच पर आना होगा। वहीं अधिकारियों के रवैये से नाराज अभ्यर्थी अब अनुप्रिया पटेल जी से मिलने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्हीं के माध्यम से अब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इस फैसले को जल्द से जल्द क्लियर कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि एजी आए या ना आए उससे नहीं मतलब है, अब 6800 की नियुक्ति लेकर के बाकी मैटर बाद में भी अपना पेंडिंग डाल करके हल किया जा सकता है। सभी की ओर से, यानी कि चाहे जो भी हो, रंजीत यादव हो या अन्य, सभी ये कह रहे हैं कि अभी तक 6800 चयनितों की नियुक्ति न मिलने का कारण है आपसी मतभेद एवं दूसरे काम में व्यस्त रहना और कुछ और अन्य लोगों पर आरोप लगाना, यही कारण है कि अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अभी ने कहा है कि अब सीरियस होकर के 2 मई से पहले टाइम इज रनिंग फास्ट, यानी कि अब तेजी से काम करना होगा। आयोग टीम की ओर से कहा जा रहा है कि यदि लीडरशिप लोग एक बड़ा धरने का आह्वान समय रहते नहीं कर पाएंगे तो आप लोग को कुछ दिन में कोविड-19 का नया गाइडलाइन आने वाला है, उसको पालन करना होगा, फिर धरना भी नहीं हो पाएगा। बात करें आज की न्यूज़ अपडेट को लेकर के, तो भारत ने 78,000 से ज़्यादा तिरंगा फहराकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वहीं कैबिनेट बैठक आज, बेसिक शिक्षा मंत्री सहित सभी मंत्री रहेंगे उपस्थित। अंशकालिक और रसोइया अन्वेषकों का बढ़ेगा मानदेय, साथ ही इन प्रस्तावों पर भी लगेगा मुहर। कैबिनेट मीटिंग में कई अन्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं नई वैकेंसी को लेकर की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह में मुख्य बात अगर कोई बढ़ रहा है तो 6800, क्योंकि जब तक 6800 का मैटर हल नहीं होगा कोर्ट से, बिना इसके निस्तारण हुए भर्ती नहीं आएगी। ये कहा जा रहा है नई भर्ती की जो मिलने वाली टीम है अधिकारियों से, उनके माध्यम से जल्द ही 6800 का निस्तारण करके बहुत जल्द नई शिक्षक भर्ती पर सुखद समाचार प्राप्त होगा। सीट लगभग 51 की। इसके अलावा टीम का भी संघर्ष जारी है। ओबीसी युवाओं को मुफ्त कोचिंग के लिए बनेगी अकादमी। अब ओबीसी छात्र छात्राओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण अकादमी खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। सरकार अगले 2 साल में डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी भी शुरू करेगी। थाली में गंदगी की मोटी परत, उसी में परोसा जाता है बच्चों का भोजन। जांच करने पहुंची सोनभद्र प्राथमिक विद्यालय घसिया बस्ती लॉप में बच्चों के मिड मील का बर्तन दिखाते बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य। और पीएचडी में दाखिले में आसान नहीं, जेआरएफ की भी राह मुश्किल। नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को प्री को भी क्रेट लेवल 1 की देनी होगी परीक्षा। और आरओ के प्रश्न पत्र में 105 अशुद्धियों का दावा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए अभी और करना होगा इंतजार। कोर्ट में पहुंचा है मामला, अगले हफ्ते तक साफ हो सकती है स्थिति। एनसीटी इसी सप्ताह शुरू करने की तैयारी। नियुक्ति पत्र देने तक कार्यालय नहीं छोड़ेंगे डीआईओएस, पुलिस लगाई। उन्नाव में 6 माह से भटक रही टीजीटी पास अभ्यर्थी, सीएम से मिली तो कार्रवाई हुआ। तो टीजीटी पास 38 अभ्यर्थियों को 6 माह बाद भी नियुक्ति पत्र न देने पर सोमवार को डीआईओएस राजेंद्र कुमार पांडे को उन्हीं की दफ्तर में पुलिस के पैरे में बैठाया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आने के बाद डीएम ने यह कार्रवाई की। नियुक्ति पत्र तैयार होने के बाद भी कार्यालय छोड़ने को कहा। इसके बाद देर रात तक एक महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपा जा सका। टीजीटी का 31 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट आया था, जिसे जिले में 150 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन स्कूल में शिक्षकों के तैनात होने से अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। महीने तक डीआईओएस कार्यालय के चक्कर
लगाने के बाद भी हल नहीं निकला तो कुछ अभ्यर्थी न्यायालय पहुंच गए। इस दौरान 112 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दिया गया, 36 को नियुक्ति नहीं मिल पाई। ये सब 8 नवंबर 2021 से भटक रहे हैं। सभी 38 अभ्यर्थी सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और शिकायत की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जिले में पहुंचे आज ही नियुक्ति होगी। कुछ ही देर में सीएम कार्यालय से डीएम के पास फोन पहुंचा। इसके बाद डीएम ने डिवाइस पर पुलिस का पहरा बैठा दिया। निर्देश दिया कि जब तक सभी अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी कार्यालय से नहीं जाएंगे। जो स्कूल नियुक्ति देने में आनाकानी करे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। देर रात तक अभ्यर्थियों से अभिलेख लेने की कार्रवाई जारी है। स्कूल प्रबंधक को भी डिवाइस दफ्तर बुलाया गया। बार बार बुलाए जाने पर 6 स्कूल प्रबंधक के नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो ये न्यूज़ पड़ी है कि नियुक्ति पत्र देने तक कार्यालय नहीं छोड़ेंगे डिवाइस, पुलिस लगाई गई। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार स्थगित।